आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। या तो ऐसा इफेक्ट भी कर सकती है कि आपकी पूरी बॉडी को डिफेक्टिव कर सकती है। तो जरा सा ऐसे करने की देर आपकी आंख बिल्कुल सारी जिंदगी के लिए डिसेबल हो सकती है। बाय दीज एग्जांपल आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग छोटा, थोड़ा, जरा सा, कुछ भी नहीं, माइनर, वन ए आपकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है, किस कदर खराब हो सकता है, उसके अंदर कितनी कॉलिश पैदा हो सकती है, इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। A single drop of poison can kill the life of a man. एक गलत मेडिसिन, बेशक छोटी सी एक टैबलेट भी आप गलत खा लेना, अगर उसने आपकी बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट कर दिया तो वो ऐसा इफेक्ट भी कर सकती है कि आपकी पूरी बॉडी को डिफेक्टिव कर सकती है। कोई सुई ले लें और उसको अपनी आंख के करीब लेकर आए, जरा सा ऐसे करने की देर आपकी आंख बिल्कुल सारी जिंदगी के लिए डिसेबल हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है लेकिन सबसे बड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक ही ज़ात है लेकिन अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अजीम ज़ात भी उन्हीं की है। कुरान मजीद फुरकान हमीद एक किताब है लेकिन इस पूरी एक किताब के अंदर इतने खजाने, इतनी मालूमात है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। बाय दीज एग्जाम्पल आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू समथिंग। और वो जो मेरी बात का जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो छोटा, थोड़ा, जरा सा, कुछ भी नहीं, माइनर, वन, एक, ये जो कह रहे होते हैं, ये एक नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है। ये छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। दिस इज नॉट माइनर, दिस इज टू मच ग्रेट। ये आपकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। एक छोटा सा सॉरी बोलना, ये जो एक छोटा सा लफ्ज होता है ना, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहने का जो, ये जो एक छोटा सा, कहने में एक छोटा सा सेंटेंस है ना, लेकिन ये आपके किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप के अंदर कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट क्रिएट कर सकता है। आपके किसी के साथ ताल्लुकात किस कदर बेहतर कर सकता है, अगले का कितना दिल खुश कर सकता है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। सेम एज इट, अगर आप किसी को कोई गलत जुमला बोलते हैं, इफ यू अब्यूज टू समवन, एक छोटी सी गाली, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बुरी बात, एक छोटा सा गलत जुमला अगर आप किसी को कहते हैं, वो कहने से आपके उस शख्स के साथ जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है, किस कदर खराब हो सकता है, उसके अंदर कितनी कॉलिश पैदा हो सकती है, इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो ये सब मिसालें देकर कहने का जो असल मेरा मकसद है वो यही है कि हमें बोलने वक्त बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जो अल्फाज होते हैं ना, ये दीज आर टू मच लाइटली टू से, जुबान से निकलते वक्त बहुत लाइटली से निकल जाते हैं। हम ऐसे कहते हैं बस जुबान से निकल गया, लेकिन ये कितने वजनी होते हैं एंड हाउ मच ग्रेट इम्पैक्ट दे कैन क्रिएट इन आवर लाइफ। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। वालिदैन की, उस्ताद की एक हल्की सी थपकी एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को किस कदर अजीम इंसान बना सकती है, किस कदर उसकी सोच को बड़ा कर सकती है, उसको जिंदगी में किस कदर हौसला दे सकती है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। और एक बच्चे को वालिदैन की और उस्ताद की एक छोटा सा डी ग्रेड जुमला, वन सेंटेंस, एक तालिब इल्म की, एक बच्चे की जिंदगी की बुलंदियों से उसको उठाकर किस कदर पस्ती में उसको फेंक सकती है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के साथ बोलते वक्त, किसी के साथ भी बोलते वक्त बड़ा एहतियात करिए। अब अच्छे अल्फाज बोलीजिए, ऐसे अल्फाज डेट आर टू मच पोलाइट, डेट आर टू मच सॉफ्ट, वो अपने लहजों को नरम कीजिए, अपने अल्फाजों को नरम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी नरम दिल लोग पसंद है। ऐसे लोगों को अल्लाह भी पसंद करता है और ऐसे लोगों के मामलात भी अल्लाह हल करता है और ऐसे लोगों की मदद भी अल्लाह करता है। लेकिन अगर हम अपने को सख्त करेंगे तो यकीन जानिए आपके ये अल्फाज किसी की जिंदगी को भी खराब कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली द लाइफ ऑफ अदर्स पीपल, इवन योर ओन लाइफ कैन आल्सो बी डिस्टर्ब। आपकी अपनी लाइफ भी इससे किस कदर बर्बाद हो सकती है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट।